बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। बहुत सारे लोग आजकल यूट्यूब पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मौज़म साहब, आप एस्ट्रोलॉजी पर कमेंट देते हैं, आप पामिस्ट्री पर कमेंट देते हैं, तो आपकी अपनी तालीम क्या है? यानी कि आपकी अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री में क्या है? तो मैंने ये वीडियो इन चीज़ों पर बनाई है आज। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि मैं छोटा था 1983-84 में, तो मुझे पामिस्ट्री पढ़ने का शौक़ हुआ। तो एम.ए. मलिक साहब मेरे पहले टीचर थे, एम.ए. मलिक, जिन्होंने हाथ की ज़ुबान किताब लिखी। करते करते फिर उन्होंने से मैंने पामिस्ट्री पढ़ी, तो मैंने अपना आगाज़ पामिस्ट्री से किया था और मैंने ख़ुद पहली एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है 10 शनासी तकदीर और साइंस। ये किताब फिरोज़ संस ने शाया की है, बहुत मशहूर पब्लिशर हैं, तो उन्होंने ये किताब शाया की है। ये किताब बेसिकली एक ऐसी किताब है जो गाइडेंस है या गाइड है पामिस्ट्री की। इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं कि हाथ की लकीरें क्या हैं, कैसे हाथों पर बनती हैं, इनके क्या मीनिंग्स हैं, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या इन पर साइंस होंगे तो किस तरह हम पढ़ते हैं। ये एक पूरी किताब है इस पर, और ये बड़ी सराही गई किताब है, काफ़ी फेमस किताब हुई है। तो जो बेसिकली वो तमाम लोग जो पामिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं और बेसिकली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये किताब अल्टीमेट किताब, बेहतर किताब। फिर जब मैं कॉलम लिखता था मशरक़ अखबार में, जंग में, तो मुझे बहुत सारे ख़तूत आते थे कि जी कोई ऐसा काम करें, कोई ऐसी किताब लिखें या कोई ऐसे लेक्चर्स दें जिससे ये बात कंफर्म हो कि आपने औरतों के लिए, जो औरतों के हाथ हैं वो देखे कैसे जाते हैं। मर्दों के हाथ देखने के लिए अमूमन आप राइट हैंड देखते हैं, तो औरतों के हाथों पर किस तरह उनके हाथों की लकीरें चेक की जाती हैं। तो फिर मैंने एक और किताब लिखी। इस किताब का नाम है ख़वातीन की 10 शनासी। ये एक ऐसी किताब है ख़वातीन के ऊपर कि जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह औरतों के हाथ देखे जाते हैं और क्यों मुख्तलिफ होते हैं, उनकी ब्रेन लाइन, उनकी लक लाइन क्यों मर्दों से मुख्तलिफ होती है और उनकी इंटरप्रिटेशन क्या हो सकती है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट किताब है और आई थिंक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली वो किताब है जिस पर मैंने रिसर्च की और मैंने ख़वातीन पर लिखी। और आपको पाकिस्तान में उर्दू में ऐसी कोई किताब लिखी हुई नज़र नहीं आएगी जो सिर्फ़ ख़वातीन के हाथों पर। तो ये आई थिंक एक बड़ी अचीवमेंट है इस खारिज सेक्टर में कि किसी ने औरतों के लिए भी कुछ किया। फिर जब ये दोनों किताबें मेरी फिरोज़ संस ने शाया की, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो मुझे एक और ख्याल आया कि प्रोफेशनल पामिस्ट्री जो होती है, प्रोफेशनल पामिस्ट्री, उस पर एक किताब लिखनी चाहिए और उसमें कुछ ऐसे एनालिसिस देने चाहिए हाथों के साथ साथ कि एक आदमी का हाथ कैसे पढ़ा जाता है। तो फिर मैंने उस पर एक और किताब लिखी, ये वो किताब है। इस किताब का नाम है प्रोफेशनल फ़लसफ़े तकदीर और 10 शनासी। ये प्रोफेशनल किताब है एस्ट्रोलॉजी पे। अगर आप इसको खोलें तो इसमें अगर आप इंडेक्स देखें तो इसमें आपको काफ़ी सारे तज्ज़िये मिलेंगे। जिस तरह ये अगर आप ये देखें इंडेक्स, तो ये पहला तज्ज़िया, दूसरा तज्ज़िया, तीसरा तज्ज़िया, ये सारे तज्ज़िये हैं। और ये किताब में 20 तज्ज़िये दिए हुए हैं, 20 डिफरेंट एनालिसिस किए हुए हैं। इससे मुराद ये है कि इसमें 20 मुख्तलिफ़ आदमियों के हाथों के जेन्युइन प्रिंट्स और उनकी रीडिंग्स दी गई हैं कि उनको कैसे पढ़ा जाता है। ये प्रोफेशनल किताब है एस्ट्रोलॉजी पे। तो पहली किताब हो गई बेसिक गाइड, दूसरी होगी औरतों पर, तीसरी होगी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पे किताब, पामिस्ट्री पे किताब। फिर मुझे, आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का शौक़ था, तो ये अगर आप देख रहे हैं तो ये ऊपर डिप्लोमा लगा हुआ है जो मैंने नेपाल से हासिल किया है। और इधर आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि मैं वही डिप्लोमा अपने गुरु बालाराम उपाध्याय रेग्मी साहब जो हैं उनसे डिग्री वसूल कर रहा हूँ। और जो डिग्री मुझे दे रहे हैं वो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं शुक्रराज शर्मा, उनके हाथों से डिग्री मुझे मिल रही है। फिर आते हैं इस किताब की तरफ। जब मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका मिला तो फिर मैंने कहा कि एक ऐसी किताब आवाम के लिए, लोगों के लिए लिखनी चाहिए
जिसमें एस्ट्रोपामिस्ट्री यानी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री मिलाकर किताब लिखी जाए। तो एक और मैंने किताब लिखी जिसका नाम है एस्ट्रोपामिस्ट्री। ये किताब भी फेरोज ने शाया की। ये मेरी पहली 4 किताबें फेरोज ने शाया की, और ये किताब इसलिए बड़ी डिफरेंट है कि इसमें लोगों के हाथों के ओरिजिनल प्रिंट्स दिए गए हैं, साथ में उनकी हाथों की लकीरें जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, और उसके साथ साथ जिस तरह अगर आप ये देखें कि ये अगर किसी आदमी का हाथ है तो इसी आदमी के साथ उसकी जेन्युइन डेट ऑफ बर्थ देकर अगर आप देखें तो नीचे इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, ये डेट ऑफ बर्थ लिखी है, और इसी के साथ उसका हार्स को बनाकर, ये हार्स को बनाकर तो उनकी लाइफ पढ़ी गई है। तो ये इस किताब को भी काफ़ी सारे लोगों ने सराहा, और ये बहुत ही कमाल किताब है। और ये इसमें भी मैंने कोशिश ये की है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग पढ़े 10 ये तज्ज़िये लिए हुए हैं प्रोफेशनली, 10 मुख्तलिफ लोगों के हाथों के प्रिंट्स हैं इसमें, और 10 ही उनके हारोस्कोप हैं कि एस्ट्रोपामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री मिलकर कैसे लोगों को पढ़ सकते हैं और लोगों को कैसे इससे फ़ायदा हो सकता है। 4 किताबें हो गई है। 5वीं जब मैंने एस्ट्रोलॉजी लिखी, क्योंकि हम जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो दूसरी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी मुख्तलिफ है, तो एक और मैंने किताब लिखी विच इज़ एस्ट्रोलॉजी। ये उर्दू में किताब है, जहांगीर पब्लिशर्स ने ये किताब शाया की है। इसके एडिशन मेरा ख़त्म हो गए हैं, तो लोग बहुत सारी तलाश करते हैं तो उनको मिलती नहीं है, मगर ये जो किताब है ये एस्ट्रोलॉजी पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब है। इसके जो सारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ख़ास चैप्टर्स हैं। बहुत ख़ास से मुराद ये है कि इन सारे चैप्टर्स में वो तमाम चीज़ें दी गई हैं जो एक आम आदमी पढ़ता है। मसलन जो इसमें टाइटल्स हैं उसमें पहला तारुफ, दूसरा हर्फ अव्वल होता ही है, तीसरा आम फहम इल्म नजूम के आम जो एस्ट्रोलॉजी उसमें समझ कैसे आएगी, तीसरा ये हो गया, चौथा तकदीर और मेरी ख्वाहिश की तकदीर क्या है और मैंने उसको किस तरह पढ़ना शुरू किया, पाँचवा जायचे की खसूसियात, जायचे जो उसमें घरों की खसूसियत कैसी होती है, छठा सियारों की अहमियत और अफादियत, ये जो सियारे प्लैनेट्स पढ़ते हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्या है, सातवां शमसी और कमरी बुर्ज में फ़र्क, आठवां सैयारों की आपसी नज़रात, नौवां सैयारों की दोस्तियाँ दुश्मनियाँ, 10वां सैयारों की रुजत और इस्तकामत जिसे रेट्रोग्रेशन कहते हैं और डायरेक्ट चलते हैं, 11वां सैयारों के अरूज और ज़वाल एक्सॉल्ट एंड फॉल, 12वां पैदाइशी जायचा और ट्रांजिट सिस्टम में फ़र्क, 13वां पैदाइशी जायचा बनाने का तरीका, 14वां वक्ती जायचा कैसे पढ़ें, 5वां 15वां तारीख़ पैदाइश के से दिन कैसे मालूम किया जाए। ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है उससे हम निकालेंगे फ़लाँ दिन था आपका। 16वां तकवीम के बग़ैर तालिब बुरूज, यानी कि अगर आपके पास कोई एफिमेरिस नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको फिर भी असेंडेंट मालूम हो जाएगा कि आपका असेंडेंट क्या है। 17वां कौन सा काम किस दिन करें। 18वां साढ़ सत्ती की हकीकत, लोग साढ़ सत्ती पर बहुत बोलते हैं, इसकी अहमियत क्या है। मंगलीक, लोग मंगलीक इंडियन एस्ट्रोलॉजी मंगलीक बहुत बोलते हैं कि मंगलीक आप हैं, ये किस तरह पढ़ी जाती है। 20वां ढाइया क्या होता है, एक एस्ट्रोलॉजी में टर्म बोली जाती है सैटर्न का ढाइया, वो कैसे पढ़ते हैं। 21वां राहु काल, यानी कि राहु का वक्त दिन में कैसे मालूम करें। 22वां याददाश्त, एक मैंने एक इवेंट लिखा है, इसमें पूरा एक वाक़या डिटेल से बयान किया गया है कि इसमें कैसे पढ़ा जाता है। 23वां सैयारों के ठिकाने और इम्पैक्ट, ये कैसे होते हैं। फिर मैंने आगे जाकर पूरी किताब पहले लॉर्ड असेंडेंट लॉर्ड, पहले दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें 12वें घरों तक, इस तरह ये सारी पूरी किताब मिलकर बहुत ही आला किताब बन जाती है जो एस्ट्रोलॉजी में उर्दू की बड़ी मुकम्मल किताब है। और ये अगर आप ये पढ़ें तो आपको काफ़ी सारी एस्ट्रोलॉजी समझ आ जाएगी जो आपको काफ़ी सारी चीज़ों से बचा लेगी। तो इसमें वो सारी तोहमात, वो सारी चीज़ें जो किसी भी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, उन सारों का जिक्र है कि क्या ठीक है क्या गलत है। ये बड़ी ट्रेडिशनल किस्म की एक बहुत आला किताब है। तो आई थिंक कि यही मेरे क्रेडेंशियल्स थे, यही मैंने पढ़ा, और नेपाल से जो मैंने डिग्री ली वो भी देखी, और यही मैंने पढ़ा था। इसलिए ये सब पढ़ने से पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी का इस तरह हम एनालिसिस करते हैं, और यही मेरी तालीम थी। आई थिंक वो लोग जो ये जानना चाहते थे कि मौजूद साहब जो कमेंट्स देते हैं ये पामिस्ट्री पर किताबें इन्होंने लिखी हैं, ये किस तरह पढ़ते हैं, उसके लिए ये सारे क्रेडेंशियल्स थे। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी कि किसी न किसी आदमी ने
पाकिस्तान में कुछ ऐसा करने की ज़रूर कोशिश की जिसकी वजह से दूसरों तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचें। खुश रहें, अपने कमेंट्स हमें इन किताबों पर ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें हमेशा की तरह। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।